कुछ दिनों पूर्व तेज प्रताप और उनके पत्नी को लेकर जो बयान दिया था, तेज प्रताप यादव काफी आहत हुए हैं। उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज। किसी का भी पर्सनल जीवन हो, उस पर्सनल जीवन को आप ऐसे मीडिया में आप नहीं उछाल सकते। विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन उसको लड़ते लड़ते कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप व्यक्तिगत मामलों में उलझ करके। अमिताभ दास ने भी कहा है कि हम टस से मस नहीं होंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। ये बात आपको कहने का अधिकार कैसे मिला? क्या तेज प्रताप यादव जी के साथ जो लोग रह रहे हैं इस तरह के मामलों से बचते रहें? अमिताभ दास जी क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। प्रताप यादव जी से माफ़ी मांगनी चाहिए अमिताभ दास जी को। इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल। आखिर कोई भी व्यक्ति अगर छवि को धूमिल करना चाहेंगे। लालू के लाल तेज प्रताप यादव और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास में भिड़ंत हो चुकी है। यानी तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। इस पूरे मामले को लेके अमिताभ दास ने साफ तौर पे कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला किया जाएगा। आपको पता ही होगा कि अमिताभ दास बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और पिछले कुछ दिनों पूर्व तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी को लेके एक बयान दिया था, जिसको लेके तेज प्रताप यादव ने आपत्ति जताई थी। अब मामला पूरे तरीके से काफ़ी बवाल बढ़ता जा रहा है और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव जी हैं। संतोष रेणु यादव जी, लगातार आप लोग भाजपा और जेडीयू के खिलाफ बोलते आए हैं, तेज प्रताप यादव आवाज़ बुलंद करते आए और वहीं अमिताभ दास भी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रहे। अब हालात ये है कि अमिताभ दास ने कुछ दिनों पूर्व तेज प्रताप और उनके पत्नी को लेकर जो बयान दिया था, इस बयान को तेज प्रताप यादव काफ़ी आहत हुए हैं। उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज शिकायत सचिवालय थाने में दर्ज कराए। तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करवाएंगे, कानून पर हमको भरोसा है। और वहीं अमिताभ दास ने भी कहा है कि हम टस से मस नहीं होंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो, हम डरने वाले नहीं हैं। नहीं, यहाँ डरने की बात भी कोई नहीं कर रहे, कोई डराने की बात भी नहीं कर रहे। आपको अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी है तो उसका एक दायरा भी है ना, आप उस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और रही बात तेज प्रताप यादव जी के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही हैं, उनके बारे में जो बातें उन्होंने कही हैं, मुझे लगता है कि अगर अमिताभ दास जी अगर बिल्कुल अकेले बैठ करके अगर इस पे खुद ही मंथन करेंगे तो उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं उनसे कुछ न कुछ जाने अनजाने या जैसे भी स्थिति में कुछ न कुछ गलती तो हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, किसी भी जो हमारे आम जो महान मतदाता हैं, आम पब्लिक हैं, उनके खिलाफ आप इस तरह के हेट स्पीच नहीं दे सकते। अब बातें हैं, चूँकि मामला लीगली रूप से अब आगे प्रोसीड हो गया है, तो हम तो यही चाहेंगे कि इस तरह के मामलों से बचते रहें अमिताभ दास जी, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस प्रकार के मामलों से बचें और लड़ाई लड़िए, विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन उसको लड़ते लड़ते कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप व्यक्तिगत मामलों में उलझ करके और मुख्य जो आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई के पथ से आप विचलित हो जाएं। लेकिन अमिताभ दास ने जिस प्रकार बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और तेज प्रताप यादव ने एफआईआर भी कर दिया, तो आप किनके साथ हैं? तेज प्रताप यादव की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी पीछे हटते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं। अब ये दोनों की लड़ाई का अंजाम क्या होगा? जाहिर सी बात है, हम तेज प्रताप यादव जी के साथ रहेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी का जो पर्सनल जीवन है, या किन्हीं का भी, किसी का भी पर्सनल जीवन हो, उस पर्सनल जीवन को आप ऐसे मीडिया में आप नहीं उछाल सकते हैं। तेज प्रताप यादव जी का पर्सनल जीवन, उन्होंने जो बातें कही कि जैसे क्या क्या मैरिज संबंधित जो उन्होंने बातें कही, ये बात आपको कहने का अधिकार कैसे मिला? क्या तेज प्रताप यादव जी के साथ जो लोग रह रहे हैं, क्या उन्होंने आपको ये अधिकार दिया या किसने अधिकार दिया आपको? ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए और शोभा नहीं देता। आप जैसे तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर के जुबान से ये शब्द और इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। माफी मांगने की बिल्कुल बिल्कुल उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। किनसे?
तेज प्रताप यादव जी से माफ़ी मांगनी चाहिए अमिताभ दास जी को इसके। लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल, आखिर कोई भी व्यक्ति अगर छवि को धूमिल करना चाहेंगे तो फिर धूमिल करना चाहेंगे तो फिर तो हम तो कानून का सहारा लेंगे ना। हालांकि उनका सम्मान करते हैं, अमिताभ दास जी का हम सम्मान करते हैं, और सब लोग जो भी लोग लड़ाई लड़ते हैं, जो भी लोग शोषित वंचित की लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई को अमिताभ दास जी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते वो डिरेल हो गए, डिरेल होकर के इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया जिसके वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा। हम तो यही कहेंगे कि मिल बैठ करके इस मामले पे जो भी जहाँ पे चूक हुई है उसको लेकर के करते हुए, और जिस मिशन की ओर बढ़ रहे थे, जिस मिशन की ओर बढ़ रहे हैं, उस मिशन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाए। चलिए, सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव थे, तेज प्रताप यादव के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साफ तौर पे कहना है कि अमिताभ दास ने जो बयान दिया उसके लिए माफ़ी मांगी जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम बाध्य होंगे, यानी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।